नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा से एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया है। रीवा के 10वीं अपर सत्र न्यायालय में माननीय न्यायाधीश शशांक खरे ने हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। मामला रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र का है, जहां 4 जून 2019 को जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। विवाद के दौरान हुब्बलाल सिंह, उसके पुत्र पीयूष सिंह और कुमार बहादुर सिंह ने लाठी डंडों से हमला कर अवध राज सिंह सहित अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण 5 जून 2019 को उपचार के दौरान अवध राज सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद मामला हत्या में परिवर्तित कर दिया गया। जांच अधिकारी निरीक्षक ओंकार तिवारी ने साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में पेश किए। वहीं अतिरिक्त लोक अभियोजक DN मिश्रा की प्रभावी पैरवी और 2 दर्जन गवाहों के बयान इस मामले में निर्णायक साबित हुए। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। यह फैसला बताता है कि जमीनी विवाद में उठाया गया हिंसक कदम किस तरह परिवारों को बर्बाद कर देता है, लेकिन कानून के सामने अपराध अंततः टिक नहीं पाता। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है और समाज को भी स्पष्ट संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आइए सुनते हैं पूरी घटना को लेकर अतिरिक्त लोक अभियोजक DN मिश्रा ने और क्या जानकारी दी है। ये मामला थाना मनगमा के अंतर्गत हटवा गांव की है। यहाँ पर फरियादिया राजकुमारी सिंह अपने घर पर थी, तो उसकी ज़मीन का हिस्सा बाँट नहीं हुआ था। वो उसके पति मृतक जो हैं मृतक जो है अवध राज सिंह 4 भाई थे और परिवार में आपस में हिस्सा बाँट नहीं हुआ था। इसी बात को लेके घर के अंदर मनमुटाव रहा करता था। तो मृतक अवध राज सिंह से आरोपी हुब्बलाल सिंह तने बंश बहादुर सिंह उम्र 54 वर्ष, पीयूष सिंह तने हुब्बलाल सिंह उम्र 25 वर्ष, दोनों निवासी हटवा थाना मनगमा के रहने वाले हैं, और कुंवर बहादुर सिंह तने बंशवती सिंह उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर मऊगंज के रहने वाले हैं। ये कुंवर बहादुर सिंह हुब्बलाल जी के रिश्तेदार हैं। ये भी घटना दिनांक को हटवा गांव आए हुए थे। तो आरोपी हुब्बलाल फरियादी राजकुमारी सिंह के पति अवध राज सिंह से अवध राज सिंह की ज़मीन पर बोर कराना चाह रहा था। क्योंकि ज़मीन का आपस में बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस अवध राज सिंह ने कहा कि भाई पहले ज़मीन का बंटवारा हो जाए, इसके बाद जिसके हिस्से में वो ज़मीन आएगी वो अपने हिस्से में बोर करा लेगा। इसी बात को लेकर दिनांक 4/6/2019 को सुबह 6 से 7 बजे के बीच की बात है। मृतक अवध राज सिंह अपने घर के सामने खड़ा था। तभी ये आरोपी हुब्बलाल सिंह, पीयूष सिंह और कुंवर बहादुर सिंह पहुंचे और उसके घर के सामने ही ज़बरदस्ती गड्ढा करने लगे और उन्होंने कहा कि हम यहीं पर बोर कराएंगे। इसी बात पर कहासुनी हुई तो आरोपी हुब्बलाल सिंह और पीयूष सिंह लाठी डंडा और सब्बल लेकर के आए और बड़ी बेरहमी के साथ अवध राज सिंह के साथ मारपीट करने लगे। उसकी हल्ला गुहार की आवाज़ सुनकर मृतक का भाई, फरियादिया, उसकी दोनों बच्चियां दौड़ कर आईं और बीच बचाव की, और इन दोनों लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ हुब्बलाल सिंह के साथ मारपीट की, पीयूष अवध राज सिंह के साथ में मारपीट की, उसकी पत्नी फरियादिया राजकुमारी के साथ मारपीट की और उसकी दोनों बच्चियों के साथ भी मारपीट की। और इतना ही नहीं, मृतक अवध राज सिंह का भाई भी बचाने के लिए आया, उसके साथ भी बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट की और लहूलुहान हालत में वो पड़े रहे। इसके बाद गांव के लोग इनको लेकर संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचे और ये जो जिनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे उनका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ और अवध राज सिंह की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो इसे एडमिट कर दिया गया और जस्ट दूसरे दिन माने 5/6/2019 को सुबह इसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये
इस मामले की विवेचना श्री ओमकार तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी मनगवा के द्वारा जैसे ही सूचना मिली तो इस पर 0 पर मर्ग चौकी पर कायम हुआ। चौकी पर कायम होने के पश्चात असल नंबर पर कायम हुआ और थाना मनगवा में आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 290/19 रजिस्टर्ड किया गया। गैर जमानती अपराध रजिस्टर्ड हुआ, 307 का इजाफा हुआ और मरने जैसे ही मृतक मरा तो 302 की बढ़ोतरी कर ली गई। और इस पर बड़ी तत्परता से ओमकार तिवारी जी ने उसी दिनांक को सारे साक्ष्य और सारे साक्षीगणों के साक्ष्य को कलेक्शन कर लिया और मृतक का मृत्यु पूर्व कथन के लिए रवाना किया। इसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी और ये मामला विवेचना पूर्ण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा के न्यायालय में चालान पेश किया गया और ये उपार्पित होकर के 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश श्री शशांक खरे जी की अदालत में आया, जिस पर मेरे द्वारा इस मामले में पैरवी की गई और 21 साक्षियों के न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिस पे अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा हुब्बलाल सिंह एवं पीयूष सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 325 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 323 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 4000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और दोनों आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एक आरोपी कुंवर बहादुर सिंह, इसके खिलाफ किसी भी साक्षी ने कोई भी न्यायालय में कथन नहीं किया और यहाँ तक कि मुख्य परीक्षण के दौरान भी साक्षीगणों ने और स्वयं फरियादिया ने भी कहा कि ये सिंगल बात कर रहे थे कि यहाँ पर बोर होना चाहिए और इन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं कारित की। तो इस स्थिति में आरोपी कुंवर बहादुर सिंह को दोष मुक्त किया गया है और दोनों आरोपी हुब्बलाल सिंह और पीयूष सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? DN मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता।